ये बताइए, जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, आपको क्या लगता है बदले की कार्रवाई के तहत हुई है या उनके खिलाफ सबूत थे? बिना किसी सबूत के कोई कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है भाई। उनको भी तो जवाब देना है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो अगला नंबर केजरीवाल का भी हो सकता है। हो सकता है 101%। स्टेप वाइज स्टेप चला जा रहा है, और जो है कुछ ना कुछ ऐसा होगा तभी संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। विरोधी कह रहे हैं कि जो चुनाव को देखते हुए लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए ईडी और सीबीआई का सहारा लेके जो इनको परेशान किया जा रहा है और पब्लिक के बीच में इमेज खराब की जा रही है। कहने की बात है, पकड़े जाए तभी तो चोर कहलाएंगे ना। वो पकड़ में आ गए तो बहाना तो लगाएंगे, किसी न किसी तरीके से मोदी जी की छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। अगर वो छवि खराब नहीं करना चाहते या वाकई में मोदी जी गलत होते तो क्या सारी पार्टियां एक साथ आके इंडिया का गठबंधन करती? इन्होंने गठबंधन किया तो सारे के सारे विपक्ष के लोग एक साथ इकट्ठे होके सिर्फ एक ही पार्टी को हराना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो ये जानते हैं कि अगर वो पावर में आ गए वापस मोदी जी, तो अभी तो ईडी वीडी के छापे ही पड़ रहे हैं खाली, फिर जेल में जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है, वो जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके इशारे पे ये एजेंसियां काम करती हैं, या इनके सबूत रहता है एजेंसियों के पास जिसके बिना पे ये कार्रवाई होती है? थोड़ा बहुत माना जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट उनको अपने इशारों पे नचा सकती है। वो भी पढ़े लिखे अफसर हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है, तो कोई भी वोटर अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस ही कर लेगा दोनों गवर्नमेंट्स का। 10 साल मोदी जी रह चुके हैं ऑलमोस्ट, और 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी यूपीए की। दोनों को कंपेयर कर ले आपस में, वहीं समझ में आ जाएगा किसको वोट देना है। अब जिसको गुलामी करनी है वो गुलामी ही करे। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी जो हुई है, आपके स्पोक पर्सन हैं, उनको क्या लगता है आपको बदले की कार्रवाई से हुई है गिरफ्तारी या उनके खिलाफ सबूत है इसी को लेकर शराब घोटाले में? मुझे तो लगता है सबूत है तभी गिरफ्तारी हुई है। और बाकी जैसे मनीष सिसोदिया और वो दूसरे कौन से सत्येंद्र जैन, उनका जैसे पता चला था साल भर हो गया ऑलमोस्ट, या ज़्यादा ही हो गया शायद, उनको जमानत नहीं हो पा रही है। इनका भी पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है देखिए, जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है? पहले अभी जो सवाल पूछा इनसे कि जो पावर में जो सत्ता है क्या उनके इशारों पे नाचती है ईडी सीबीआई? नहीं, ऐसा नहीं है। न्यायपालिका से ऊपर कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी वालों का भी किसी का नंबर आ जाए अगर वो गलत हो तो। और रही बात अभी आपने जिनका नाम लिया संजय सिंह जी का, तो कुछ गलत किया होगा तभी पकड़ में आ रहे हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ अभी मैंने किसी को कहते हुए सुना था, अभी कोई मीडिया वाले पूछ रहे थे किसी से, तो पीछे एक बाबूजी बोल रहे थे, काफ़ी उम्रदराज, वो बोल रहे थे कि ये हो सकता है कि बीजेपी नहीं, ये केजरीवाल जी खुद ही करवा रहे हैं, क्योंकि जो आदमी उनके बराबर आगे खड़े होने की कोशिश करता है वो अंदर जाता है जेल में। तो कई बातों में आप सच्चाई नजर आती है? सही का एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। कोई भी आदमी उनके बराबर आगे खड़ा हुआ है कद में, मतलब राजनीतिक कद के अंदर, वो जेल में गया। सिसोदिया जी, जैन साहब नाम था उनका सर, हाँ, मनीष सिसोदिया। सिसोदिया, उसके बाद में वो दूसरे का नंबर लगा। अब ये संजय सिंह, अब ये बेचारे, मेरे को एक और जिनकी अभी भी नई शादी हुई है उदयपुर के अंदर, क्या नाम है उनका, अगर वो भी हो जाते हैं तो मतलब समझ लीजिए कि कुछ ऐसा ही है। वो ये रहा है कि बदनाम मोदी जी हो रहे हैं, काम अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे हैं, सबको एक एक करके अंदर करवा रहे हो। जो भी क्या बोलते हैं मोबाइल पे जो गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, जो लूडो खेलता है उसको समझ में आ ही जाता है किस इशारे से काम हो जाए। जो आदमी बराबर कद में आकर खड़ा हो रहा है वो आदमी अंदर जा रहा है। क्या मान लेते हैं अगर केजरीवाल का इसमें हाथ ना हो और जांच एजेंसियों के पास सबूत हो, तो क्या लगता है अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है? हो सकता है अगर कुछ गलत किया है तो, और अगर कुछ गलत नहीं किया है तो बाहर रहेंगे, और कुछ गलत किया है तो हो सकता है अंदर जाएंगे। आपको लगता है अगला नंबर केजरीवाल का? बिल्कुल उसी का है, क्योंकि रावण वही है। वो कभी विभीषण को अंदर भेज रहा है, कभी कुंभकर्ण को भेज रहा है। रावण तो वही है, अंत में वही पकड़ में आएगा। गिरफ्तारी होगी केजरीवाल की? लगता तो यही है, लगता यही है। तो क्या अगर गलत काम किया है तो पकड़ में आएंगे। देखिए, न्यायपालिका से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर कुछ गलत किया है तो पकड़ में आ सकता है। बाकी मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, राजनीति के बारे में थोड़ी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों को कहते हुए सुना है कि ये सब केजरीवाल जी ही करवा रहे हैं। कारण हो सकता है जैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उनके बराबर आगे कद में खड़ा हो रहा है वो अंदर जा रहा है। केजरीवाल जी ने बोला था उस समय जब वो आश्रम उसमें बैठे थे अन्ना हजारे जी के साथ में कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। और जैसे कि पेपर में पढ़ा था, ये तो मैंने ही पढ़ा था, शायद अगर मैं हो सकता हूँ फिगर गलत है, 42 करोड़ के आसपास का रिनोवेशन का बिल आया था। जो इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहे थे
कि हम कुछ भी नहीं लेंगे सरकार की तरफ से, सारा जनता के लिए, जनता को सिक्योरिटी देंगे। वो कहाँ है जनता की सिक्योरिटी? और सारा कुछ वो लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी उनके साथ में चल रही है। 45 करोड़ का रिनोवेशन का काम हो रहा है उनके घरों पे। लोगों को देखिए हालत क्या हो रही है यहाँ पर। ये केजरीवाल और अपने उनके जो मंत्री हैं अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और कहते हैं कि हम लोग अडानी पे सवाल उठाते हैं, मोदी पे सवाल उठाते हैं और इसीलिए एक एक करके विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। और उनके लिए, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं, 2 नंबर का पैसा अंदर डाले जा रहे हैं जो भी है। अब देखिए सब गायब हो गए, कट्टरी थे ना, सब गायब। हकीकत बात ये है कि आप जो गवर्नमेंट है इनकी तरफ से जो वाकई में अच्छे लोग थे ना वो हट गए। जैसे कुमार विश्वास जी हट गए, अन्ना हजारे जी जो साथ में उतरे थे वो हट गए, और 2-4 जने और भी थे जो हट चुके हैं। मेरी राजनीति में पकड़ कम है, नहीं तो मैं नाम भी बता देता आपको। और जो साथ में थे जिनके कद बढ़ रहे थे वो सब अंदर जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या मैं ये कह रहा हूँ, इनके साथ में तो सब था। कुमार विश्वास था, सत्येंद्र जैन था, पोषण भूषण था। पोषण भूषण ने 2 करोड़ रुपया चंदा भी दिया था, उसको लात मार के निकाल दिया। क्यों निकाला? वो बेईमान था क्या? पहले तो बोला था ये कट्टर ईमानदार है, वो बेईमान हो गया क्या? अभी निकाला क्यों था ये बताओ पहले। ये बताइए 2024 में किसके चांस लग रहे हैं? आप एज ए वोटर किसको जिताना चाहते हैं 2024 का चुनाव? देखिए बीजेपी को ही चाहते हैं और ये उम्मीद है कि बीजेपी आएगी और इस बार ज़्यादा बहुमत से आएगी। आपको क्या लगता है 2024 में कौन? मोदी जी मोदी जी। क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं। ये जो इंडिया गठबंधन बनाया गया जिसमें केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी, शरद पवार, बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या टक्कर दे पाएंगे? इसका भी एक जवाब मेरे पास है। इसका जवाब मेरे पास, ये सब कहते हैं कि मोदी चोर है। मैं कह रहा हूँ कि 100 चोर से अच्छा है एक ही चोर सही। मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि अकेला मोदी चोर है तो मंजूर है। भाई 100 मंडली इकट्ठा हो रखी है चोरों की, तो 100 ठीक है कि सवाल तो ये भी उठा सकते हैं कि बड़ा चोर हो या छोटा चोर हो। ऐसा कुछ नहीं। कम शब्दों में बात को ख़त्म करते हैं कि अगर मोदी जी आते हैं तो मोदी जी आने के बाद में गैस सिलेंडर अगर 900 का 1100 या 2000 का हो जाता है, पेट्रोल 100 का 200 हो जाता है, तो रेडी हम परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए कैपेसिटी है। अगर 200 रुपये का पिज़्ज़ा खा सकते हैं, 100 रुपये का बर्गर खा सकते हैं जो मिल रहा है, तो लीटर पेट्रोल भरवाने में, गैस की टंकी जो महीने भर चलती है उसको लेने में क्या दिक्कत है? नेता मोदी जी जैसा चाहिए, मोदी जी चाहिए, और उनके बाद में जो उन जैसा लीडर आ सके सत्ता के अंदर वो चाहिए। आप क्या कहना इसकी चाहेंगे? तरक्की हो। अभी भाई साहब वो चोर की बात कर रहे थे कि 100 चोरों से एक चोर बढ़िया है, और अगर चोर है भी तो ऐसा चोर बढ़िया है जो भारत के लिए काम कर रहा है, चाइना के लिए या खालिस्तान के लिए तो नहीं कर रहा। जरा सा कनाडा ने जरा सा एक स्टेटमेंट दिया और फिर उसके बाद में जो इंडिया ने एक्शन लिया। पावर देखिए आप, इससे पहले जो हुआ करता था यूएन के अंदर जाते थे छोटी सी कंप्लेन लेके भी, आज अपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिसीजन लेते हैं। उदाहरण है, सबसे तरक्की करने वाली कंट्री है इंडिया आज की डेट में। जीडीपी जिस तरीके से बढ़ रही है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है इंडिया, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ये आपके हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा साइन है। एक चीज़ ये बताइए, अगर इंडिया अलायंस की तरफ से अगर केजरीवाल और राहुल गांधी, इस 2 चॉइस दिया जाता है पब्लिक को कि आप इसमें से चूज़ कीजिए कि कौन मोदी को टक्कर देने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो आपको कौन लगता है कि आप किसको चुनना पसंद करें, केजरीवाल और राहुल गांधी में? मोदी जी को टक्कर देने के लिए इनको दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा सर। मोदी जी के कद के बराबर कोई आगे खड़ा हो ही नहीं सकता। कोई भी नहीं है चेहरा, एक भी चेहरा नहीं है, एक भी। केजरीवाल को नहीं मानते हैं? केजरीवाल जी कहाँ से आएंगे यार? तो स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया। अकेला आदमी चेहरा नहीं होता, चेहरा होती है उनकी टीम। सिकंदर अकेला सिकंदर नहीं था, उसकी टीम ने जीता था वॉर। तो इनकी टीम तो एक एक करके अंदर जा रही है जेल में, तो गलत काम करके। टीम ही मजबूत नहीं है तो कहाँ से जीतेंगे? और आपको क्या लगता है केजरीवाल में दमखम है? हाँ, दम तो है, तभी तो इतना बेवकूफ़ बना लिया लोगों को। नहीं, झूठ तो बोलने का तो दम है। झूठ की क्वालिटी तो यार आप मालूम ही नहीं कर सकते सच क्या है झूठ क्या है। यमुना को साफ करेंगे 2009 या 14, फिर 2017 या 19 यमुना को साफ। अन्ना हजारे के आंदोलन से लोग देख रहे हैं। हाँ देखिए भैया, अन्ना हजारी जी ने तो अच्छा काम किया था, लेकिन क्या क्रेडिट कोई और खा गया। आज अन्ना हजारी जी खुद गालियाँ दे रहे होंगे उनको, और जो उनके खास मित्र थे, अब लेखक में नाम तो नहीं जानता उनका, क्या नाम है वो, कुमार विश्वास हो गया। क्या बहुत बड़े कवि है, और वो कविताओं में जो इनकी बेइज्जती करते हैं। हालांकि बोलना ही चाहिए, दोस्त है, कुछ भी बोल सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन जो बोलते हैं वो, अब वो तो वही जाने। आपको क्या लगता है, आप कुछ बोलेंगे? ये बोल रहा हूँ मैं कि जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, आपको क्या लगता है बदले की कार्रवाई से हुई है या सबूत है? बिल्कुल नहीं, जो है वो एकदम बिल्कुल सही हुआ है, और बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा ही गलत काम करा है। शराब नीति कैसे, उन्होंने तो पहले बोला था 25 साल का पहले बच्चे को शराब नहीं पीना चाहिए, 21 साल से उन्होंने 25 साल से 21 साल कर दिया ना, उन्होंने ही करा ना। इसका मुनाफा किसको हुआ था? उन्होंने बोला मैंने सारे शराब नीति वो कर देंगे, दिल्ली को एकदम शराब मुक्त कर देंगे। कहाँ करा? उल्टा 400 का जगह 458 कर दिया, एक और बढ़ा दिया। और जहाँ पे बोला था मैं यहाँ से हटा के दूसरा जगह पे करेंगे क्योंकि ये बहुत रेजिडेंस एरिया है, जाके तो वहीं का बगल में ही कर दिया। ये पैसा गया कहाँ? आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था, जब अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया था तो उन्होंने ड्रग्स की आदत डाली थी लोगों को, क्यों? आसानी से गुलाम बनाया जा सके, तो उसका एडवांटेज उठाया उन्होंने बोला एक के साथ एक बोतल फ्री। वो क्यों? लोग लती पड़े, सोच ना पाए, दारू पिए आराम से रिलैक्स करें घर के अंदर, है ना, काम धंधे के बारे में नहीं सोच पाए, राजनीति में क्या चल रहा है उसमें कुछ सोच ना पाए, तो कुछ ना कुछ बेड़ा गर्क करने की पूरी सोची थी और वो पकड़ में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ये बोल रहा है फ्री का पानी फ्री का बिजली देता है, मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ नहीं देता है। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मेरा 2 पंखा चलता है, एक फ्रिज चलता है और एक टीवी चलता है, मेरा भी 100 800 हज़ार का बिल आता है। पानी का बिल मेरा इस बार भी 800 रुपया आया, कैसे आ गया? फ्री क्योंकि आपने बोला ना फ्री, नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड, ये जो वर्ड है ना ये सच्चाई है। लाइन में एक ही चीज़ फ्री है केवल, वो भारत में आप गुरुद्वारे में खाना खाइए वो फ्री है, वो सेवा है, उसके अलावा और कोई चीज़ फ्री नहीं है, कोई भी चीज़। ये फ्री बोल के बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं का मतलब होता है भीख मांगना। फ्री कुछ नहीं है। और इज्जत वाला काम नहीं है भीख मांगना। मेरा एक क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी से कि वो 1 लीटर दूध के साथ आधा लीटर दूध की थैली कब स्कीम लेके आ रहे हैं, जो बच्चा भी पिए, बूढ़ा भी पिए और जवान भी पिए। मेरा ये क्वेश्चन है, 1 किलो दूध के साथ आधा लीटर दूध फ्री होना चाहिए, हॉस्पिटल में भी बंदा पिए, बूढ़ा भी पिए, बच्चा पिए और जवान पिए।